क्या आपने कभी सोचा है कि जिस इंसान पर आप आंख मूंद कर भरोसा करते हैं वही आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा बन सकता है? क्या ये मुमकिन है कि कोई कातिल आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपकी ही दुनिया उजड़ने का नाटक करता रहे और आप उसे पहचान भी ना पाएं? और क्या किसी घने सुनसान जंगल में गूंजती आखिरी चीख सच में हमेशा के लिए खामोश हो जाती है, या वो अपने पीछे कुछ ऐसे राज छोड़ जाती है जो एक दिन पूरी दुनिया के सामने आकर सब कुछ बदल देते हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं निर्भय रिपोर्टिंग, और आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी सच्ची घटना जिसने न सिर्फ एक परिवार को बर्बाद किया बल्कि इंसानी रिश्तों के उस काले सच को उजागर किया जिस पर यकीन करना भी मुश्किल है। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले की, जहां 17 फरवरी 2026 की एक आम सी सुबह धीरे धीरे एक खौफनाक साजिश में बदलने वाली थी। एक 25 साल की महिला आंचल मिश्रा, जो सिर्फ एक नाम नहीं थी बल्कि अपने इलाके की एक मजबूत आवाज थी, एक किसान नेता, एक माँ, एक पत्नी और सबसे बढ़कर एक निडर इंसान। उस दिन वो अपने घर से निकली थी एक मीटिंग के लिए, लेकिन किसी को क्या पता था कि ये सफर उसकी जिंदगी का आखिरी सफर होगा। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे जैसे शाम ढलने लगी एक अजीब सी बेचैनी घर करने लगी। फोन बंद, कोई संपर्क नहीं, कोई जानकारी नहीं। पति संतोष मिश्रा बार बार कॉल करते रहे, लेकिन हर बार वही सन्नाटा। क्या वो कहीं फंस गई थीं? क्या कोई हादसा हुआ था, या फिर कुछ और? 2 दिन तक तलाश, रिश्तेदारों से पूछताछ, हर जगह खोजबीन, लेकिन आंचल जैसे हवा में गायब हो चुकी थीं। आखिरकार मामला पुलिस तक पहुंचा, और यहीं से शुरू हुआ इस केस का सबसे खतरनाक और दिमाग हिला देने वाला खेल। जांच के दौरान एक शख्स लगातार संतोष के साथ दिखता रहा, हर वक्त, हर जगह मदद करता हुआ, दिलासा देता हुआ। उसका नाम था सूरज वर्मा। वो कहता था, भाई चिंता मत करो, हम भाभी को ढूंढ लेंगे। वो पुलिस के साथ जाता, जंगलों में खोज करता, हर सुराग में दिलचस्पी दिखाता। लेकिन क्या कोई इतना सहानुभूतिपूर्ण हो सकता है, या फिर वो कुछ छिपा रहा था? दिन बीतते गए, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, लेकिन कोई ठोस सुराग नहीं। तभी पुलिस ने तकनीकी जांच का सहारा लिया। मोबाइल लोकेशन, कॉल डिटेल्स और टावर डंप डेटा। और फिर स्क्रीन पर जो सामने आया उसने पूरे केस की दिशा बदल दी। आंचल की आखिरी लोकेशन भिंगा नहीं बल्कि काकरदारी के घने जंगल में थी, और उसी समय उसी लोकेशन पर एक और नंबर एक्टिव था। वो नंबर था सूरज वर्मा का। अब सवाल उठता है कि क्या यह सिर्फ एक संयोग था या फिर एक सोची समझी साजिश? पुलिस ने जब गहराई से जांच की तो पता चला कि आंचल और सूरज पिछले कुछ महीनों से लगातार संपर्क में थे। फोन कॉल्स, मैसेजेस, लंबी बातचीत। लेकिन एक महिला नेता और एक क्रिमिनल के बीच ऐसा क्या रिश्ता था? यहीं से कहानी और उलझती है। सूरज एक शातिर अपराधी जिसके खिलाफ पहले से कई केस दर्ज थे, और दूसरी तरफ आंचल एक प्रभावशाली नेता। दोनों के बीच क्या चल रहा था? दोस्ती, सौदा या ब्लैकमेल? पुलिस की पूछताछ में सूरज ने जो कहानी बताई उसने सबको चौंका दिया। उसका कहना था कि आंचल उसे पैसों के लिए ब्लैकमेल कर रही थी। वो अपने रसूख का इस्तेमाल करके उसे धमकाती थी कि अगर पैसे नहीं दिए तो वो उसके खिलाफ केस कर देगी। क्या ये सच था, या फिर एक कातिल की बनाई हुई कहानी? इस सवाल का जवाब आज भी पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन जो हुआ वो बेहद खौफनाक था। 17 फरवरी, सूरज ने आंचल को जंगल में बुलाया। बहाना क्या था ये साफ नहीं, लेकिन आंचल वहां पहुंच गई। घना जंगल, चारों तरफ सन्नाटा, और वहीं दोनों के बीच बहस हुई। बहस बढ़ी और फिर एक अचानक हमला। सूरज ने आंचल का गला घोंट दिया। कुछ ही मिनटों में एक जिंदा इंसान एक लाश में बदल गया। लेकिन असली डरावनी बात इसके बाद शुरू होती है, क्योंकि सूरज ने सिर्फ हत्या नहीं की, उसने सबूत मिटाने की भी पूरी तैयारी की थी। उसने लाश को जंगल के अंदर गहरे हिस्से में छिपा दिया, पहचान मिटाने की कोशिश की, और फिर ऐसे बाहर निकला जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और फिर वो वापस गया संतोष के पास, उनके साथ बैठा, उनके साथ रोया, उनके साथ तलाश करता रहा। क्या आप सोच सकते हैं कि एक इंसान इतना ठंडा और चालाक हो सकता है? एक तरफ वो कातिल था, दूसरी तरफ वही सबसे बड़ा हमदर्द बनने का नाटक कर रहा था। लेकिन कहते हैं, अपराध कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक ना एक गलती जरूर छोड़ता है। और वही गलती सूरज से भी हुई। मोबाइल लोकेशन, कॉल रिकॉर्ड्स और व्यवहार में बदलाव। पुलिस ने उसे हिरासत में लिया। पहले तो उसने सब कुछ नकार दिया, लेकिन जब सबूत सामने रखे गए तो उसका झूठ टूट गया, और फिर उसने सब कबूल कर लिया। 3 मार्च 2026 पुलिस उसे लेकर जंगल में पहुंची, जहां उसने इशारा किया,
वहां जो मिला वो किसी भी इंसान को अंदर तक हिला देने के लिए काफी था। एक पॉलिथिन में बंद कुछ हड्डियां, एक खोपड़ी और बिखरे हुए कपड़े। 15 दिन, जंगल और जंगली जानवर। अब वहां एक इंसान नहीं, सिर्फ एक कंकाल बचा था। पति संतोष कांपते हुए उन कपड़ों को पहचानते हैं और वहीं उनकी दुनिया खत्म हो जाती है। वो चीख, वो दर्द, वो खामोशी शायद आज भी उस जंगल में गूंजती होगी। इस केस ने कई सवाल खड़े किए हैं। क्या सूरज अकेला था? क्या कोई और भी इस साजिश में शामिल था? क्या ब्लैकमेल वाली कहानी सच थी या सिर्फ एक बचाव? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम सच में उन लोगों को जानते हैं जिन पर हम भरोसा करते हैं? ये कहानी सिर्फ एक मर्डर केस नहीं है, ये एक चेतावनी है। गलत लोगों से जुड़ाव, छुपे हुए रिश्ते और फैसले कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन जाते हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या सूरज सच बोल रहा है या ये सब एक प्लान था? क्या इस केस में और भी राज छिपे हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको निर्भय रिपोर्टिंग की ये इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम लाते हैं सच बिना डर के। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और याद रखें, अपराध कभी छुपता नहीं है।